द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बॉम्ब इज डैश। उस नियम का नाम बताओ जो एटम बॉम्ब के वर्किंग में प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि एटम बॉम्ब की वर्किंग में उसके कार्य में प्रयोग में लाया जाता है। न्यूक्लियर फिजन ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें एटम्स जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं टू आर मोर देन स्मॉलर न्यूक्लिक एंड प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रेडिएशंस, हीट एंड गामा फोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। सी की डेप्थ को, समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए, मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है फटहोम। फटहोम जो है एक ऐसा यूनिट है जिसका यूज हम डेप्थ ऑफ सी को मेजर करने के लिए करते हैं। इसकी यूनिट की यूज जो है मैक्सिमम यूनिट मेजर किया जाता है वाटर एंड सी डेप्थ को, जिसका 6 फीट जो कि 1.8 मीटर अप्रोक्सीमेटली है। क्वेश्चन नंबर 8, एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय डैश। एस्टिग्मेटिज्म को किस चीज के द्वारा करेक्टेड किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सिलेंड्रिकल लेंसेज। सिलेंड्रिकल लेंसेज के द्वारा एस्टिग्मेटिज्म को करेक्टेड किया जाता है। इस एस्टिग्मेटिज्म का मतलब है आईज में जो कर्वेचर होते हैं लेंसेज, जिसमें कॉर्निया में जो इम्परफेक्शन आती है रियर विजन की, उस चीज को हम कर्वेचर इन आईज वो कारण बोलते हैं, और ये एस्टिग्मेटिज्म की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू डैश। लैम्बर्ट लॉ किस से जुड़ा हुआ है। लैम्बर्ट लॉ जो है दिस वाज गिवन इन 1760। लैम्बर्ट लॉ जो है इसका जुड़ाव जो है वो एलिमिनेशन से है। लैम्बर्ट लॉ हमें ये सिग्निफाई करता है कि एनर्जी ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग अ सरफेस ऑफ स्पेसिफिक यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदला जाता है। इसका करेक्ट आंसर है केमिकल एनर्जी। जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में अपना वर्क जो है वो गॉन करती है। जितनी भी बैटरीज उनके अंदर जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। जब भी हम इसको फंक्शन में लाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद ही अपना काम करते हैं, और ये केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में लाने का काम मोटर के द्वारा होता है।